स्वागत है जी आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। मेरे 7 साल वेब के अराउंड ही रहे हैं। मैंने वेब डेवलपमेंट में ही काम किया है कंपनीज में। मैंने सर्विस बेस्ड कंपनी में काम किया, मैंने प्रोडक्ट बेस्ड में काम किया, दोनों के वर्क कल्चर को समझा। जब मैं सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करता था तो मैं छोटे मोटे चेंजेस, कॉस्मेटिक चेंजेस या कोई कभी कभार किसी फीचर पे काम कर लिया, बड़े फीचर पे। प्रोडक्ट बेस में देखा तो यार अच्छे खासे फीचर्स पे काम किया, तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है। और 7 साल बहुत ही खास रहे एंड टाइम बड़ा ही, सच में आज से 3 साल पहले चीजें अलग थी। जब मैं सर्विस बेस में था, प्रोडक्ट बेस में आया, चीजों को समझा, वर्क कल्चर को समझा, अलग अलग फीचर्स पे काम करने का मौका मिला। एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं चीजें उन्हें अप्लाई करने का मौका मिला। तो टाइम हमेशा सेम नहीं रहता है। अगर आज आप कॉलेज में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, सोचते हैं 3 साल बाद क्या होगा, ज्यादा ना सोचिए, कुछ चीजें छोड़ दीजिए, बस अपना मेहनत करते रहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कंपनीज हैं जो कि एक्सेसिबल वेबसाइट बना रही हैं। ये अपने सर्वर में कुछ जरूरी चेंजेस करने वाली है। What is an average salary of software developer in India? I would say 10 to 12. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप बिगिनर हैं एंड आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कंफ्यूज हैं, इंटरेस्ट समझ नहीं आ रहा किस में बनाएं, राइट, तो मैं इन सब चीजों के बारे में बात करूंगा। एंड मेरे 7 साल कैसे रहे सर्विस बेस के, प्रोडक्ट बेस के, और मैंने क्या क्या सीखा, कैसे मैंने धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करी। और अगर आप उस पर एक वीडियो चाहते हैं कि भैया 7 साल हो गए हैं, एडिडास में 2 साल हो गए हैं, इस पर एक वीडियो जरूर कवर करो, तो मैं जरूर कवर करूंगा। बट आप उससे रिलेटेड कुछ सवाल जो है कमेंट में मेंशन करना, फिर मैं उन सवालों को लेके एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बट आज हम बात करते हैं डिटेल में वेब डेवलपमेंट के बारे में। अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं वेब डेवलपमेंट को, क्या ऑप्शंस निकल के आते हैं, क्या वेब डेवलपमेंट बहुत सैचुरेट हो गया है एआई की वजह से, मार्केट में जॉब्स नहीं है भैया, क्या करें, अगर ऐसे भी कोई डाउट है तो ये वीडियो आप जरूर देखना। क्योंकि इन 7 ईयर्स में मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं। मैंने कोविड टाइम भी देखा है, मैंने वो टाइम भी देखा है कितने सारे लोगों को निकाला गया था, बट स्टिल अभी सब लोग अपनी अपनी जगह पे सेटल हो गए हैं। शुरू करें फिर, चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, लाइक एम इज 5000 कर देना ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। बाकी कोई और नया टॉपिक हो तुम्हारे दिमाग में, कुछ भी आता हो, कमेंट में मेंशन करना, मैं जरूर उस पे वीडियो कवर करूंगा, ठीक है। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जब वेब की बात करते हैं ना तो सीधा हर कोई कहता है HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इवन मैंने भी बहुत सारे रोड मैप टॉपिक्स कवर किए हैं एंड फाउंडेशन एक्चुअली यही है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। इंटरनेट पे आप देखते हो 90s की अगर मैं बात करूं, 90s में आपको लेके चलूं, 1991 में फर्स्ट वेबसाइट को होस्ट किया गया जहां पे हम खाली वेब को रीड कर सकते थे। सो उस टाइम सिचुएशन अलग थी, है ना, टाइम अलग था। बट अब टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। अब तो बिलियंस ऑफ वेबसाइट इंटरनेट पे हैं। वेबसाइट अगर नहीं होगी तो इंटरनेट कुछ भी नहीं है। आजकल जिस तरीके से इंटरनेट जिस स्पीड से, तेजी से फैल रहा है, राइट, चीजें बहुत सारी आ गई हैं, हैंडी हो गई हैं, हर कोई अपने किसी वेबसाइट को इजीली एक्सेस कर पाता है मोबाइल पे, राइट। सो बीइंग अ वेब डेवलपर हम वो चीजें देखते हैं, हमें फैसिनेट करते हैं कि यार मुझे भी ये बनाना है, मुझे भी ये सीखना है। तो मैं इतना अपने 7 साल के एक्सपीरियंस से अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वेब कहीं नहीं जाने वाला। तो जो सैचुरेट वाली चीज है अपने दिमाग से निकाल दो। फाउंडेशन की अगर हम बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की तो वहां पे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है। अब आप जब भी कोई वेब पेज बनाते हैं, वेबसाइट तो क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो आप बना रहे हैं वो एक वेबसाइट है जहां जिसे आप होस्ट करते हो और इंटरनेट की हेल्प से आप देख पाते हो अपने ब्राउजर पे। तो HTML क्या है, जो भी आप टैग्स क्रिएट करोगे, HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, टाइटल टैग हो गया, जिसमें इमेज आप टैग यूज करते हो, पैराग्राफ टैग यूज करते हो, ब्रेक लाइन यूज करते हो, इन सब चीजों की हेल्प से आप एक ढांचा तैयार करते हो, आपको वेब पेज पे सब चीजें दिखती हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट में करियर स्टार्ट करें तो पहला तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो HTML ही है, जहां पे आपको महीना, 2 महीना, 3 महीना बिल्कुल नहीं लगाना है, आपको बस 1 हफ्ता लगाना है। एक सवाल अगर आपके माइंड में हो कि भैया आपको 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, आपको सब कुछ आता होगा, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको HTML आता है पूरा कंप्लीट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको CSS आता है कंप्लीट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या आपको रिएक्ट पूरा आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। समझ रहे हो मेरा पॉइंट? और क्यों कंप्लीट आना चाहिए? जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ, हाँ मुझे जितनी चीजें पता होनी चाहिए उतनी पता है, जब नहीं पता होती तो नया सीख लेते हैं। कंप्लीट कोई भी नहीं होता, चाहे कोई 10 साल वाला बंदा यहाँ बैठा हो, 15 साल वाला बंदा, एक्सपीरियंस वाला बंदा बैठा हो, डिपेंड करता है मैं कैसा काम कर रहा हूँ, वहां मुझे क्या सीखने को मिल रहा है। क्या मैं छोटे मोटे चेंजेस कर रहा हूँ तो मेरी लर्निंग उस हिसाब से रहेगी। मैं किसी बड़े फीचर पे काम करूंगा तो मैं सब कुछ ही यूज कर रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है बेसिक, जब मैं अपने फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा था तो वो सब चीजें मैं अप्लाई यहाँ कर रहा हूँ। तो डिपेंड करता है ना। तो HTML में आप 1 हफ्ता लगाइए, बाकी जो और जितनी नई चीजें होंगी वो बाद में हम
सीख लेंगे और कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट जंप करना है CSS में। एक घर बनता है, राइट? अब जब घर बनता है तो वो इतना ब्यूटीफुल नहीं होता, ना उसमें पेंट किया जाता है, ना उसमें डिजाइन किया जाता है। तो इस एक ढांचा है, ईंटों से हमने उसे खड़ा कर दिया। बट अगर उसको हम पेंट कर देंगे, अच्छे से वहाँ फर्नीचर लगाएंगे, उसको प्रॉपर डिजाइन करेंगे तो अच्छा लगेगा ना। इसी तरीके से जो वेब है ना आपका, जब आप एक पेज बनाते हो, एक वेबसाइट बनाते हो, CSS का वहाँ पे उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब भैया CSS में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। अब तो CSS की हेल्प से हम सब कुछ ही कर सकते हैं, है ना? हम तो अब CSS में फंक्शन भी बना सकते हैं, वेरिएबल्स भी बना सकते हैं SAS के अंदर। तो ये तो बहुत अब एडवांस हो गया। तो वहाँ क्या मैं 2-3 महीने लगाऊं? बिल्कुल भी नहीं। आप 2 हफ्ते लगाइए, 2 से 2.5 हफ्ते लगाइए, जहां पे आप बेसिक CSS की प्रॉपर्टी को समझिए, जैसे विड्थ, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, फ्लेक्स। इन सब चीजों को अगर आप बेसिक 1.5 हफ्ता ढंग से दे देंगे ना, इतना काफी है। उसके अलावा जो और नई प्रॉपर्टीज होंगी वो हम आगे काम करते करते सीख लेंगे। आज के जिस टाइम में हम रहते हैं, जहाँ पे चैट GPT, AI जैसे टूल है, कोड तो वहां से ऑटोमेटिकली मुझे मिल ही जाएगा। मैं जैसा सवाल पूछूंगा मुझे वैसा मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे एक सवाल ये मैंने बहुत बार आंसर किया है कि भाई जब कोड वहां से मिल रहा है तो मेरी जरूरत क्यों? अरे भाई तुझे वहां से उठा के अपने कोड में डालना है, तेरी जरूरत वहां तो है ना। तेरे अंदर इतनी समझ तो होनी चाहिए कि जो तू कॉपी कर रहा है वहां से क्या कर रहा है, क्लाइंट से बात करके, वो तो एक हेल्प कर रहा है बस मुझे टूल। तो 1 हफ्ता HTML, 1.5 हफ्ता आपको देना CSS। और उसके बाद जब ये डिजाइन हो जाती है, वेबसाइट अच्छी लगने लग जाती है, द नेक्स्ट थिंग इज जावास्क्रिप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। अब बटन बन तो गया है, अच्छा भी लग रहा है, उसके क्लिक पे क्या इवेंट होगा? अगर आपने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम में, अगर आप हो या पढ़ोगे अभी, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। आप क्लाइंट से जब यूजर इंटरेक्ट करता है एक वेबसाइट से, जो इनपुट देता है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर उसको प्रोसेस करता है और वो रिस्पॉन्स करता है, और जो रिस्पॉन्स होता है वो आपके वेब पेज पे दिख जाता है। क्लाइंट साइड पे क्लाइंट टेक्नोलॉजीज चल रही होती हैं, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क, जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया। सर्वर एंड पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी चल रही होती है, जैसे आपका Node.js हो गया। अब खाली जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड नहीं है, यू कैन ऑल्सो रन योर जावास्क्रिप्ट कोड ऑन सर्वर एज वेल विद द हेल्प ऑफ Node.js। जावा हो गया, पाइथन हो गया, जेंगो हो गया, ये सब बैकएंड टेक्नोलॉजीज होती हैं। तो जब वेब डेवलपर की बात होती है तो मेरा ऐसा मानना है कि वेब डेवलपर को फ्रंट एंड भी पता होना चाहिए, अच्छे से बैक एंड भी पता होना चाहिए। हाँ, ये अच्छी बात है। ऐसे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो मैं एक जावा डेवलपर था, मैं एक बैक एंड डेवलपर था कोर। उसके बाद बट मेरा इंटरेस्ट कॉलेज टाइम से ही, फ्रीलांसिंग में हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, PHP पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, बहुत सारा काम किया। तो उस टाइम jQuery में बहुत यूज़ करता था। तो मुझे फ्रंट एंड स्टार्टिंग से ही बहुत फैसिनेट करता है। बट ये कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैंने बट साथ साथ अपनी लर्निंग को रखा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो, लर्निंग आपको साथ साथ लेके चलनी है। तो फ्रंट एंड साथ साथ रहा, आगे फिर मैं फुल टाइम फ्रंट एंड में आ गया। बोल तो मैं आप अपनी कंपनी में कोई बैक एंड यूज़ नहीं कर रहा हूँ, खाली फ्रंट एंड में ही काम करता हूँ। बट बैक एंड का नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस क्या होता है, आप APIs जो बन रही है, बैकएंड टीम बना रही है, कैसे उसे कंज्यूम करोगे, वो सब चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट में आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना लगाना है अच्छे से। 1 हफ्ता HTML, 1.5 हफ्ता CSS और 1.5 महीना आपको जावास्क्रिप्ट पे लगाना ही लगाना। देखो, HTML पे आपने टाइम दे दिया, CSS पे आपने टाइम दे दिया, आपने जावास्क्रिप्ट पे भी 1.5 महीना दे दिया, राइट? इसके बाद आपको डायरेक्ट रिएक्ट पे जंप नहीं करना है। एक छोटा सा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे जहां पे कोई आपको सोचना नहीं है अभी डेटाबेस लेयर के बारे में, कोई बैकएंड के बारे में नहीं सोचना। आपको सिंपल इन्हीं को यूज़ करके एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है। आप एक छोटी सी एप्लीकेशन में डेवलप करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे आपने एक पेज बनाया है, जहाँ पे आपने CSS यूज़ की है। अब CSS की हम बात कर रहे हो तो आपको ज़रूर CSS का फ्रेमवर्क एक पता होना चाहिए। जैसे बूटस्ट्रैप मैं आपको सजेस्ट करूंगा इनिशियल टाइम पे कि कैसे क्लासेस हैं, इस क्लास से अच्छा मैं अप्लाई करूंगा इस डिव पे तो ये ऐसा दिखेगा। तो आपको बहुत सारी कंपोनेंट ड्रिवन क्लासेस मिल जाती है जिन्हें आप अपने स्केलेटन पे अप्लाई करके, वो क्लासेस वहाँ यूज़ करके आप एक अच्छा वेब पेज बना सकते हो। वहाँ से बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। उसके बाद थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग करेंगे, इवेंट हैंडलिंग हो गया, राइट? जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे तो मैं एक फॉर्म के डेटा को लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा पा रहा हूँ और लोकल स्टोरेज से रीड करवा पा रहा हूँ। तो अब जब इस तरीके से चीज़ें करेंगे तो आपका दिमाग खुलना शुरू होगा, जिसे हम बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग। जैसे जैसे आप चीज़ें करेंगे, देखो लॉजिक क्या है, मेरे नज़रिए में लॉजिक क्या है। जब मैं लॉजिक बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ, मैं सोचता हूँ अच्छा ये चीज़ ऐसे है, पहले मैं हिंदी में ही सोचता हूँ अपने आप को कि अच्छा ये डेटा ऐसे आएगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा। फिर मेरा जो फंडामेंटल्स है ना, इफ एल्स, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, उनसे वो चीज़ें कनेक्ट हो रही होती है और वो कोड पे मैं दे पा रहा होता हूँ। अब वहाँ पे कोड कितना ऑप्टिमाइज है नहीं है, वहाँ मैं इंटरनेट की सहायता ले रहा होता हूँ, वहाँ मैं चैट GPT की सहायता ले रहा होता हूँ। चैट GPT हो, इंटरनेट हो, इनको यूज़ करना कोई भी खराबी नहीं है अगर मुझे समझ आ रहा है मैं क्या कॉपी कर रहा हूँ। एक अच्छा डेवलपर वही है जो, ठीक है उसको जो पता है बहुत अच्छी बात है, बट उसको पता है कि मैं कैसे इंटरनेट का यूज़ करके अपने काम को एफिशिएंट कर सकता हूँ और इसको मैं कैसे बेटर लॉजिक बना सकता हूँ। पर आप समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कि आजकल सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें बस यूज़ करना आना चाहिए। कोई भी खराबी नहीं
नहीं है, बट खराबी तब है जब आप कुछ भी कॉपी पेस्ट कर रहे हो और आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, वहां प्रॉब्लम। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आप कोई भी नया कॉन्सेप्ट कहीं से कॉपी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए अच्छा सीख लिया 7 साल। यही मैंने 7 साल में देखा है कि सीखते रहो, अप्लाई करते रहो। कभी कभी मुझे ये फील होता है कंपनी हमें पैसे देती है सीखने के। दिस इज ट्रू। आप अगर एक एक्सपीरियंस डेवलपर आप रिलेट कर पाएंगे। कंप्लीट कोई भी नहीं होता, हम चीजें सीखते हैं, उसे हम बना के दे देते हैं, उसके में पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं, राइट? अभी हम बात कर रहे हैं जी वेब डेवलपमेंट के बारे में, अभी आप और डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपको इंटर्नशिप और जॉब की टेंशन है? अगर है तो डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि कोडिंग निंजा लेके आया है टेकवार्सिटी, जो कि कंप्लीट 2 ईयर CS एजुकेशन प्रोग्राम है विद AI-infused करिकुलम, जो कि आपको 10x डेवलपर बनाने में मदद करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10x डेवलपर कौन है, तो ये 10x डेवलपर वो हैं जो अपने कोड को 10 टाइम्स इफेक्टिवली बेटर कोड करते हैं एंड टेक्नोलॉजी को 10 टाइम्स फास्टर अडॉप्ट करते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज, इस प्रोग्राम में आपको 1-to-1 मेंटोरशिप के साथ साथ ओपन सोर्स एंड कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जैसे काफी क्लब का प्रीमियम एक्सेस मिलता है। और ये जो क्लब हैं ये सारे IIT बॉम्बे के साथ एसोसिएटेड हैं। कोडिंग निंजा टेकवार्सिटी के साथ आपको एक बढ़िया सी प्रोफाइल बनाने का मौका मिलता है। खाली लर्निंग ही नहीं, लर्निंग के साथ साथ आप वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, 2000 से ज्यादा कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं। कोडिंग निंजा को जो प्लेसमेंट सेल है, जहां हर महीने 800 से ज्यादा ओपनिंग मिलती है, जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने कोडिंग निंजा और इस प्रोग्राम का लिंक दे रखा है, वेबिनार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, यू कैन गो एंड चेक आउट। चलिए आगे बात करते हैं, वेब डेव को और अच्छे से समझते हैं। एंड एक और मैंने देखा है कि डिग्री को लेके बात हमेशा करते हैं कि भैया आपके हिसाब से क्या मुझे ग्रेजुएट होना चाहिए? मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि मेरा मैंने डिप्लोमा किया है, मैं 12th पास हूँ। देखिए, वेब डेवलपमेंट एक स्किल है, आप मैटर नहीं करता आपके पास डिग्री है नहीं है। अच्छी बात है अगर डिग्री, मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को ग्रेजुएट होना चाहिए और वो डॉक्यूमेंट कहीं ना कहीं काम आ रहा होता है। अगर आप कंपनी की तरफ से ऑन साइट जाएंगे तो वो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, छोटे स्टार्टअप्स होते हैं, 4 लोग एक कमरे में बैठे होंगे, काम कर रहे होते हैं, तो मौका आपको वहां मिल जाएगा। बट बड़ी MNCs में जाने के लिए भी प्रोडक्ट बेस में तो बहुत कम क्राइटेरिया रहता है, बहुत कम कंपनीज डिग्री देखती है, आपके मेन स्किल्स देखे जाते हैं। बट सर्विस बेस्ड कंपनी में फिर भी डिग्री देखी जाती है। पर मेरे हिसाब से नॉलेज सबसे टॉप मोस्ट है, डिग्री इतनी मैटर नहीं करती। अगर आपके पास नॉलेज है, कॉन्फिडेंट हो और बहुत अच्छे से चीजें पता है ना, एक स्टार्टअप के लिए या एक अच्छी MNC के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नॉलेज अगर आपके पास है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिग्री ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो ऐसा नहीं कि आप ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस नहीं खुलेंगे, ऐसा नहीं। तो अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर की रोड मैप की बात करूँ ना, जैसे हमारी कंपनी में बहुत सारे फ्रेशर्स आते हैं, जो मैंने थ्रू आउट स्टैक देखा है। देखिए, हर कंपनी का जो स्टैक होता है अलग अलग होता है, बट मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट का कोई फ्रेमवर्क है, लाइब्रेरी। जैसे मैं अभी रिएक्ट पे काम करता हूँ और बहुत सारे लोग कहेंगे Next.js भी आना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज में काम होता होगा Next.js पे, बट हमारी कंपनी में काम नहीं होता। बट ऐसा नहीं कि मुझे Next.js नहीं पता है, मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े हैं और खुद भी पढ़ाया है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि Next.js कैसे काम करता है। बट मेरी कंपनी में यूज नहीं हो रहा, तो Next.js को आप, क्योंकि Next और React जब मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट फ्रेमवर्क बन जाता है। React क्या है? लाइब्रेरी है, बट Next के साथ जोड़ दोगे तो एक सॉलिड वेब फ्रेमवर्क बन जाएगा। और Git का आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जैसे आपका React क्वेरी है, Redux है, वो सब React का पार्टी में काउंट कर रहा हूँ। वेबपैक है, ये सब चीजें आप साथ साथ सीख लेते हो। बट मेन जो है, आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए किसी फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी के ऊपर। Next.js मैंने ऑप्शनल रखा है, वो आप कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बट डिपेंड। अगर कंपनी की जरूरत है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, फिर आपको काम करना पड़ेगा। एंड मैं हमेशा इस वीडियो के एंड तक आप एक चीज समझ पाएंगे कि लर्न बाय डूइंग अप्रोच है। आप चीजें सीखते रहिए, अपनी वेबसाइट को बनाते रहिए। आप सोचेंगे ना, अगर पहले भैया मैं पूरा कंप्लीट सीख लूंगा फिर मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं सच बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। एक्चुअल में जो लर्निंग होती है वो साथ साथ इंटरनेट पे सर्च करके, सीख के, तभी हम एक वेब पेज पे दे पाते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भैया मैं बिना कोड करे वेब डेवलपर बन सकता हूँ? इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोड तो लिखना ही पड़ेगा। कॉन्फिडेंस का गेम ही वही है भैया। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डाउन रहता है, बहुत लो रहता है। अगर आप ऐसे आपको थॉट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब आप उस तरीके से प्रैक्टिस या मेहनत नहीं कर रहे हैं। दिस इज ट्रू। तो फ्रंट एंड के लिए रोड मैप रहेगा, बहुत बेसिक रोड मैप है। बाकी कुछ चीज़ें ना एक्सपीरियंस के हिसाब से सीखते हैं। अभी आप क्लाउड सीख लें, बहुत सारी चीज़ें सीख लें। थोड़ा बहुत आपको डिप्लॉयमेंट का अगर आइडिया है, पहले से एक्सपोजर है, आपको पता है डेवऑप्स क्या होता है, आपको पता है कुबरनेटिस क्या होता है, तो अच्छी बात है, आपको एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इंटरव्यू के सामने। बट आपसे ये एक्सपेक्ट किया नहीं जाएगा डे 1 में कि आप मेरे को डॉकर पे इमेज कैसे क्रिएट करते हैं वो बता दो। स्टार्टअप्स का कल्चर अलग रहता है। मैं स्टार्टअप में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ फिर आपका माइंडसेट वैसा होना चाहिए, आप रेडी होने चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगा। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। कुछ लोग 1-2 साल बाद इंटरेस्ट बना पाते हैं कंपनी में, सबका ऐसा नहीं रहता, तो डिपेंड करता है। बट डिप्लॉयमेंट का अगर आपको आइडिया है कि डिप्लॉयमेंट कैसे हो रही है, इतना कोई टफ चीज़ नहीं है।
आप जैसे टाइम देंगे, समय बिताएंगे, चीज़ें सीखेंगे, सीख जाएंगे। सीखने की चाह बहुत ज़रूरी है। ऐसे अगर बैकएंड रोड मैप की बात करूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर आप एक वेब डेवलपर है तो आपको फ्रंट एंड बैकएंड दोनों का आइडिया होना चाहिए। तो अगर बैकएंड में जैसे मैंने स्टार्ट किया तो जावा में था, स्प्रिंग बूट, हाइबरनेट, है ना, काफका, अपाचे कैमल, ये सब चीज़ें मेरे उस टाइम मेरा स्टैक था। और सेम अगर ASP.NET है, PHP है ना, जेंगो है, ऐसा नहीं कि इन टेक्नोलॉजी में दम नहीं है भैया। आप जब देखो जावास्क्रिप्ट की बातें करते रहते हो, है ना, क्योंकि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, बट इनमें भी बहुत पैसा है। आप डेडिकेटेड बैकएंड रोल में भी जा सकते हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ एक बैकएंड डेवलपमेंट होता है ना, वहाँ चीज़ें सीखने को बहुत है। लो लेवल डिज़ाइन, सिस्टम लेवल की हम डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, हाई लेवल डिज़ाइन की बात करते हैं, सारा गेम ही वही है यार। फ्रंट एंड में तो चलो ठीक है, जो दिखता है वही बिकता है, बाद में लास्ट में क्रेडिट फ्रंट एंड वाले ले जाते हैं। बट पूरा बैकएंड बनाना, वहाँ बिजनेस वैलिडेशन को फिट करना, बिजनेस रिक्वायरमेंट को फिट करना, उसके बाद हमें एक API मिलती है, उस API को हम फ्रंट एंड पे दिखा रहे होते हैं। बट उतना फ्रंट एंड का इतना ही काम नहीं होता, और भी बहुत सारे चेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जो फ्रंट एंड डेवलपर कर रहा होता है। बट बैकएंड एक बहुत फैसिनेट प्रोफाइल है जहाँ पे जावा, और अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ, अगर आप क्विक करना चाहते हो तो एक्सप्रेस और Node.js एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। आप बैकएंड तैयार करके उसको रिएक्ट में, एंगुलर का यूज़ करके उसे फ्रंट एंड पे दिखाएं। एक बहुत अच्छा रास्ता खोलता है एक MERN स्टैक के लिए। अभी मैं देख रहा था, बहुत यूट्यूब पे मुझे सजेशन मिल रहे थे कि MERN स्टैक डेड हो गया है, ये है वो है, सब फालतू की बातें हैं। मैं काम कर रहा हूँ कंपनी में, मैं आपको तभी बता पा रहा हूँ। ये सब फालतू की बातें, इससे डिस्ट्रैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई चीज़ आउटडेटेड नहीं होगी तो सब लोग फिर एकदम से वो चीज़ें सीखने शुरू कर देंगे। इवन अगर मेरे को ऐसा फील हुआ तो मैं खुद अपने आप को स्विच कर लूँगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, राइट। बट ऐसा नहीं है, कुछ डेड वेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इस पूरी वीडियो का टॉपिक रखता, MERN स्टैक क्या डेड हो गया है या हो सकता है? नहीं जी, है ही नहीं, ऐसा क्यों रखें, ठीक है। और इसके साथ साथ डेटाबेस का नॉलेज, अगर आप बैकएंड के टुवर्ड्स जा रहे हैं तो आपको SQL का अच्छा आइडिया होना चाहिए, नॉन SQL का अच्छा आइडिया होना चाहिए। अगर आप MERN बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप MongoDB यूज़ कर सकते हैं। आजकल तो ऑनलाइन आप MongoDB का पूरा इंफ्रा सेटअप करो और आप अपने कोड के अंदर सिंपल यूजर नेम पासवर्ड डालो, अपने DB का नाम डालो, आपका कनेक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जो आप फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजेंगे उसका ऑब्जेक्ट वहाँ MongoDB की लेयर पर बन जाएगा, उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो वो बहुत ईजी आर्किटेक्चर है, जल्दी आप समझ सकते हो। तो डेटाबेस का नॉलेज मस्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ ना एक चीज़ मैंने और देखी है, जब मैंने एडिडास ज्वाइन नहीं किया था तो मैंने टाइपस्क्रिप्ट पे काम किया था, इतना नहीं किया था। बट टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में जाएंगे, आप वहाँ रिएक्ट बेस्ड एप्लीकेशन देखेंगे ना, तो आपको टाइपस्क्रिप्ट दिखेगा। टाइप सेफ्टी पहले हो जाती है, जो आपके एरर बाद में आने आपको पहले पता चल जाएंगे। फ्रेशर को मैं कहूँगा नहीं, अगर टाइम मिलता है तो ज़रूर इस पर समय बिताएं, वरना इतना कोई मैंडेटरी नहीं है। हमने ही बाद नहीं सीखा, तुम भी बाद में सीख लेना, ठीक है। बट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, और वो आपको कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन डालेगा और हेल्प करेगा। और एक और सवाल आता है, डिज़ाइनिंग वर्सेस डेवलपमेंट। अगर आप एक अच्छे डिज़ाइनर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेब डेवलपमेंट में अच्छे नहीं हैं। आप डेवलपमेंट में अच्छे हैं, हाँ, आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी नहीं है। सेम अगर कोई अच्छा डिज़ाइनर है तो अच्छा, मे बी उसकी डेवलपमेंट इतनी अच्छी ना हो। तो यहाँ पे इस चीज़ पे कभी अपने को डिमोटिवेट ना करें यार, कि अगर मैं एक वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर पा रहा अच्छे से, या मैं CSS अच्छे नहीं लिख पा रहा, तो मैं एक अच्छा डेवलपर नहीं हूँ। बहुत सारी कंपनी में क्या होता है, सम टाइम ज़्यादा काम CSS में रहता है, तो आप उस हिसाब से काम कर रहे हो। जैसे हम लोग ज़्यादा डेवलपमेंट में काम करते हैं, CSS हमारे पास ऑलरेडी फ्रेमवर्क बना हुआ है, उन्हीं क्लासेस को हम रीयूज़ कर रहे होते हैं। तो ये डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक अच्छे डेवलपर नहीं कहलाएंगे अगर आपकी डिज़ाइनिंग ख़राब है, ठीक है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो वहाँ कन्फ्यूज़ कभी नहीं होना है। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, मैं खाली एक कंटेंट बनाने के लिए नहीं बोल रहा। मेरे 7 साल जो रहे हैं वो इस तरीके से ही रहे हैं। इंटरनेट का यूज़ करना, चीज़ों को समझना, अप्लाई करना, कोई नई चीज़ आ रही है, क्योंकि कोई भी बचपन से सीख के तो कोई भी नहीं आता है। तो चीज़ों को समझना, अंडरस्टैंड करना, अपना टाइम लेना, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंस होने चाहिए आपके अंदर कि हाँ, जो आ रहा है, टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड, और कैसे मैं ऑनलाइन जो टूल्स हैं उन्हें यूज़ करके अपनी अंडरस्टैंडिंग, जो मेरा अपना नॉलेज है, कंबाइन चीज़ें करके मैं एक प्रोडक्ट को बना पाऊँ और अच्छे से प्रेजेंट कर पाऊँ। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अगर मैं सैलरी की बात करूं तो एवरेज जो इंडिया में रहता है फ्रंट एंड डेवलपर का, वो 6 लाख, 5 लाख, 8 लाख तक भी रहता है। फ्रेशर को डिपेंड करता है। एंड आज के टाइम पे जो कंपटीशन है, वहाँ पे आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर प्रोफाइल में दम होगा, आप थोड़े स्मार्ट चाहिए, स्मार्ट होंगे तो आप कहीं ना कहीं से जॉब ढूंढ लेंगे। ऐसा नहीं कि जॉब बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया है, ऐसा नहीं है। तो अगर ऐसा आपको फील होता है तो कुछ मिसिंग है आपके अंदर, उस पर आपको काम करना पड़ेगा। एंड इस वीडियो से जो मेरा जो थॉट प्रोसेस अगर आप समझ पा रहे होंगे तो आपको पता लग रहा होगा कि मुझे कहाँ काम करना है, कहाँ काम नहीं करना है। हमने जो लास्ट पॉडकास्ट कवर किया था आकाश के साथ, वहाँ एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि स्टार्ट करो यार। उस बंदे ने भी 3.5-4 लाख से स्टार्ट किया, इवन मैंने भी 3.2 से स्टार्ट किया। स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप बैठे रहेंगे 6 से करूँगा, 10 से करूँगा, फिर टाइम कभी नहीं आने वाला।
स्टार्ट करो, चाहे छोटी कंपनी से करो, चाहे मैं कहता हूँ फ्री में काम करना पड़े करो, पर एक बार स्टार्ट हो जाएंगी चीजें तो ये फिगर 5 साल बाद कुछ और होंगी। 5 साल पहले मैं कहीं और था, आज मैं कहीं और हूं, राइट? यही है, यही तो ग्रोथ है। बाकी पैसा तो एक ऐसी चीज है यार, जितना कोई किसी के लिए शायद 1 करोड़ भी कम हो, किसी के लिए 1 लाख भी बहुत हो, राइट? ठीक है। सो इफ आई कंक्लूड दिस वीडियो, वेब डेवलपमेंट इज वेरी फैसिनेटिंग फील्ड यार। बहुत पैसा भी है, ग्रोथ भी है, एंड सैलरी की बात करो तो वो अपना एज अ इंडिविजुअल डिपेंड करता है, आप कैसे स्विच मार रहे हैं, कैसे आप ग्रोथ ले रहे हैं, कितना आप रिस्क ले रहे हैं, वो फैक्टर्स वहाँ आ जाते हैं। बाकी हर फील्ड अपने आप में बहुत खूबसूरत है जो मैंने देखा है, बट येस, मेरा वेब डेवलपमेंट से एक इंटरनल अटैचमेंट आप कह सकते हो, बिकॉज मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उसके अराउंड ज़्यादा बातें करता हूँ। इट्स वेरी फैसिनेटिंग, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी डायरेक्शन देगी। काफ़ी दिनों बाद मैं सोलो वीडियो बना रहा हूँ वेब डेवलपमेंट पे, बट आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी एक डायरेक्शन देगा। एंड अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना। बाकी अगर चाहते हो कि मेरे 7 साल की जर्नी और 2 साल एडिडास से कैसे रहे, तो अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर मेंशन करना, मैं ज़रूर वो क्वेश्चंस के जवाब आपको दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अलॉन्ग विद बेल आइकन, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन ध्यान रखिए अपना।